नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी के पास पीएमओ से यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से ऐसी कौन सी खबर पहुंच गई जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत, सरसंघ चालक मोहन भागवत को एक बड़ा ऑफर दे दिया और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी और आरएसएस को जरूरत हो, आरएसएस के नेताओं को जरूरत हो, तो मैं उनकी रक्षा करने को तैयार हूं। आरएसएस के नेताओं को कौन सा खतरा है? और सबसे बड़ी बात जो बार बार इस तरह की कथा कहानी निकलकर सामने आती है कि आरएसएस के ऊपर प्रेशर है और शायद यही बात है कि मोहन भागवत ये खुलकर नहीं कह पा रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि 75 वर्ष के हो गए, इस्तीफा दो। सरकार में अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं। 3 साल के लिए चुना गया भाजपा का अध्यक्ष 6 साल तक से काम करता रहा और जनवरी में बने नितिन नवीन अगस्त का महीना आ गया, अभी तक अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पाए। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी बीजेपी के एजेंडे तय किया करता था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब बीजेपी और मोदी के एजेंडे पर काम कर रहा है। न मंत्रिमंडल में सुनी जा रही है, न संगठन में सुनी जा रही है, न मुख्यमंत्रियों के चयन में सुनी जा रही है। आखिर आरएसएस इतना मजबूर क्यों है? और ये सवाल सिर्फ विरोधी नहीं पूछते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता भी ये पूछते हैं कि हमारे सुप्रीमो मोहन भागवत इतने कमजोर क्यों है? अब ये तो भागवत साहब ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खबर राहुल गांधी के पास पहुंची कि राहुल गांधी अब आरएसएस को बचाने का ऐलान कर रहे हैं? और बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के साथ ये जुड़ता चला गया। 1 मिनट 38 सेकेंड यानी 98 सेकेंड के राहुल गांधी के इस वीडियो ने नागपुर तक एक बड़ा संदेशा पहुंचा दिया और दिल्ली दरबार में बैठे मोदी और शाह की टेंशन को बढ़ा दिया। राहुल गांधी का ये वीडियो अपने आप में एक नई तरह की कहानी बयां कर रहा है। इससे जुड़े हुए तमाम तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक एक करके इन तमाम तथ्यों को रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। और अगर मेंबर के तौर पर, ये मैं नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर वो मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़े और मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। उसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है दोस्तों। और अब इस पूरी खबर पे आ जाता हूँ। 98 सेकेंड के वीडियो से बच गया कोहराम। आज राहुल गांधी ने वो सब चीजें बोल दी जो इससे पहले वो कभी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी सोते नहीं है। अब उसके कुछ कारण तो ऑब्वियस है, कुछ कारण हिडन है। अब हिडन कौन से कारण है? वो विदेश नीति की बात करते हुए वो संदीप दीक्षित को पकड़ के गले लग गए। उन्होंने कहा यही मोदी जी की जो है वो विदेश नीति है। ये कटाक्ष करते हुए कहा जा रहा है कि वो डिप्लोमेसी को हग्लोमेसी उन्होंने बना दिया है, यानी गले लगो। और इसके साथ वो कई तरह की बातें बोलते हुए नजर आए कि ईरान अमेरिका युद्ध, अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती इस समय तो भारत के लिए एक बड़ा मौका था। भारत दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभा सकता था। क्यों निभा सकता था? क्योंकि ईरान भारत का दोस्त है और अमेरिका में और जो इजराइल है वहां भी भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता था। तो नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री वो साबित करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे वो 56 इंच का गुब्बारा, ये तमाम चीजें अमित शाह को लेकर कहा कि अमित शाह को भैया चाणक्य माना जाता है। अब वो कैसे चाणक्य कि 20 दिन तक वो सदन में ही नहीं आए, वो 20 दिन तक वो सदन से नदारद रहे, वो कैसे चाणक्य? इस तरह की तमाम बातें जो है नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस चीन ने जो भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और करते जा रहे हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए और एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही जिसका जिक्र मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में की थी कि आजकल नरेंद्र मोदी के ऑफिस से यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे खबर मिलती है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। ये एक एक
करके वो मोदी और अमित शाह को जितनी बुरी तरह से धो सकते थे राजनीतिक रूप से, उतनी बुरी तरह से वो धोते हुए पलटवार करते हुए नजर आए। और क्या कहा, एक बड़ा दिलचस्प लाइन उन्होंने कहा कि इनको हम पागल कर देंगे। आजकल नरेंद्र मोदी, जिसका मैंने जिक्र किया, रात में सोते नहीं है। इसके कई कारण है, कुछ ऑब्वियस है, कुछ हिडन है। अमित शाह को चाणक्य और न जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन वो गायब हो गए, वो भाग गए और 20 दिन तक संसद में नहीं आ पाए। अब इस सरकार को समझ आ गया है कि ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रोकेगा। रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही, लेकिन बोलते बोलते वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक ऑफर दे गए। वो 98 सेकंड का वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वाक्य की याद दिलाऊंगा। मैं विज्ञान भवन के उस कार्यक्रम में मौजूद था। मोहन भागवत से ये पूछा गया कि आप बीजेपी और अपने से जुड़े संगठन को ही राष्ट्रीय संगठन महासचिव देते हैं, बाकी राजनीतिक दलों को क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा कि बाकी राजनीतिक दल हमसे मांगते नहीं है। तो क्या अब जब आरएसएस संकट में फंसा हुआ है, तो क्या वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, या कांग्रेस को लग रहा है कि जैसे मोदी वर्सेस शाह एक अलग तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसका फायदा संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने उठा लिया। अब मोदी साहब वर्सेस जो आरएसएस की लड़ाई है, उसका फायदा उठाने का वक्त आ गया है, यानी आरएसएस को ऑफर करने का वक्त आ गया है। और क्या ऑफर किया आरएसएस को, अब मैं ज्यादा इंतजार आपको नहीं करवाऊंगा, सीधे मैं राहुल गांधी का वो ऑफर सुना देता हूं। आप सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे। बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। ये राहुल गांधी का बड़ा दिलचस्प है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। वो कह रहे हैं कि हमें अपने एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है। वो जैन जी भी तो यही कह रहा है कि हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात को रोकेंगे नहीं। आपने लाठियां क्यों बरसा दी, पैलेट गन क्यों छोड़ दिए, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक्सप्रेशन यानी उनके बोलने की आजादी को खत्म करने की बात होगी, आरएसएस के बोलने की आजादी पर कोई खतरा मंडराएगा, वो आरएसएस के नेताओं के बोलने की आजादी की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस देश के संविधान ने सीधे सीधे इस देश के तमाम नागरिकों को यह हक दिया है कि वो जो मन में आए उसको बोले, अपने आप को एक्सप्रेस करे। राहुल गांधी का ये कहना अपने आप में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इससे खुला ऑफर नहीं दिया जा सकता कि भैया अगर आप परेशान हो, अगर आप बुरी तरह से परेशान हो, अगर आप मोदी शाह की जोड़ी से परेशान हो, अगर आप मोदी वाले पीएमओ से आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी हम दूर कर सकते हैं, हम आपकी रक्षा कर सकते हैं, हम आपको बचा सकते हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर इस ऑफर को स्वीकार करके बीजेपी के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ अगर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए कुछ दिनों में, तो क्या आपको चौंकना चाहिए? विस्तार से मैंने अपनी कई स्टोरी में, राकेश पाठक जी ने जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि संघ को चाहिए सत्ता, और सत्ता के लिए वो किसी से कर सकते हैं किनारा। जब जब उनका कोई कार्यकर्ता स्वयंसेवक फंसता है तो कहते हैं ये हमारा नहीं, और जब जब कोई नेता उनको सत्ता में लाने में कमजोर हो जाता है, बलराज मधोक से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर पारिकर, नितिन गडकरी, एक लंबी श्रृंखला है कि संघ को वही नेता पसंद आता है
जो संघ को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा सके। अब अगर मोदी शाह की छवि खराब हो रही है और चुनाव हारने का खतरा पैदा हो रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या संघ पाला बदलेगा? और इस बार बड़ा पाला बदला जाएगा अगर इस तरह की चीजें होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी के इस ऑफर का क्या मतलब है और क्या आने वाले दिनों में वाकई इस देश में एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन चलते चलते एक और बात बता दूं, इसी कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जिक्र किया कि दिल्ली में कुछ शायद एक दो बच्चों की मृत्यु हो गई थी किसी वजह से। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने, कोई ज्यादा सांसद थे नहीं उनके, स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसको स्वीकार करके सदन में बाकायदा चर्चा कराई गई थी। और यहाँ हमारे बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, पैलेट गन छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और गृह मंत्री साहब के पास जवाब देने की फुर्सत नहीं है। ये बात तो आप तय मानकर चलिए। आरएसएस पर कई अन्य तरीकों से भी उन्होंने हमला बोला। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आरएसएस को इसका जवाब देना पड़ेगा। भागवत की परेशानियां कम हो नहीं रही। मोदी जी उनकी सलाह सुनकर रिटायर नहीं हुए, भागवत जी को अपने बयान से पलटी मारनी पड़ी। भागवत जी जब कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी खड़ी हो जाती है। अब भागवत विदेश जाने की तैयारी करते हैं कि अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यूके जाएंगे, घूम घाम के आएंगे, तो देश के अंदर उनका अपना ही एक पुराना स्वयंसेवक गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख देता है कि भैया आतंकी वारदातों की जांच की जाए और आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी खुद पिछली बार लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं, संघ अपने आप को राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन बताता है। मोदी जी ने कह दिया कि भैया आरएसएस एक प्रकार का एनजीओ है। अब इस बार के लाल किले के भाषण से 13 अगस्त की तारीख हो गई है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले की प्राचीर से क्या बोलते हैं, इस पर हमें और आपको सबको नजर बनाए रखनी होगी। लेकिन राहुल गांधी के इस ऑफर के बारे में आपका क्या मानना है, संघ के बदलते विचारों के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो 4-5 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक करके अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जरूरी अपील कि अगर मेंबर के तौर पर आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, उसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। स्पेशल मेंबर के तौर पर, व्यूवर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।